कैसे मेरे बच्चे लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे थोड़ा सा पहले आपको बता दें कि मेरा तबीयत ख़राब था, जिसके कारण जिस दिन से क्लास ले रहे हैं ना, लास्ट क्लास हुआ उस दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हम आप लोग को पढ़ा नहीं पाए। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ना, सर्दी खांसी जुकाम गला दर्द सर दर्द बुखार बहुत चला हुआ है। तो कहीं भी हो अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जितना हो सके अपने आप को स्वस्थ रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगा ना तभी सब कुछ कर पाएंगे। अगर हेल्थ ही नहीं सही रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो हेल्थ सही नहीं रहने के कारण ही आपको हम पढ़ा नहीं पाए। तो कोई बात नहीं है, फिर से हम पढ़ेंगे, आगे जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। तो बताइए कि कहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं। आपका अपना चैनल है मैथ्स मनी यादव, जो कि क्लास है इम्पॉसिबल 1.0 इम्पॉसिबल। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो सब होते रहता है। थोड़ा सा लेट हो सही हो, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत ना है। क्लास पता ही है, क्लास 10th है। आपको लग रहा है कि थोड़ा आवाज़ भी भारी जैसा ना, नंबर सिस्टम। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको हम बता दिए थे कि 3 वाला कैसे बनना है, 2 वाला। हाँ, एक बात और बता दें कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना सिद्ध करने वाला है। आप लोग सिद्ध करके नहीं लाइएगा और नहीं समझ में आएगा, फिर बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे, कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा है। तो उससे बचने के लिए आपको कि रिवीजन करना होगा। आज हम बता रहे थे क्वेश्चन 4 आज, ठीक ना। आज क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिएगा, पूरा लिखेंगे नहीं, उदाहरण चल रहा है ना, एग्जाम्पल, पता है आपको। देखिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिएगा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। वर्ग या तो 3 के या 3 के प्लस 1 के रूप में 1 के रूप का होगा ठीक। बस यही है, पूरा लिखना नहीं है, बस इस पे ध्यान देना है। 3 के प्लस 3 के 1 के रूप में होना चाहिए। तो बता दे आपको कि इसमें हम यूक्लिड विभाजन तो लगाएंगे ही, और लगाएंगे तो सबसे पहले आपको देखिए कि कुछ दिख रहा है ना, कि यहाँ पे हम मानेंगे, यानी कि मेरा जो पूर्णांक होगा यहाँ पे b मेरा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। मेरा b कितना हो जाएगा, 3। मान ले कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो यूक्लिड विभाजन से माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है, तब a है ना, ध्यान दीजिएगा। तो a बराबर, फॉर्मूला क्या था, हाँ, BQ प्लस R, यही ना, जहाँ पे 0 क्या होगा, यही नहीं था फॉर्मूला जी, हाँ,
तो यहाँ पे तो मेरा बन जाएगा कितना, ये तो फार्मूला था मेरा, ये क्या था फार्मूला। तो यहाँ पर रखते हैं यानी कि a बराबर 3q प्लस r 20, हाँ यानी कि मेरा जो r होगा ना, मेरा जो r होगा वो 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा r क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए तो ज़रा, ये 0 हो जाएगा। इसके बाद b बराबर 3 रखे थे, ठीक, b बराबर क्या रखे थे 3, तब मेरा ये निकला है, ठीक ना। तो r मेरा कितना आ गया, r बराबर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, आएगा ना जी। अगर b बराबर 3 लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं तो मेरा r जो होगा इससे छोटा होना चाहिए, जो बोल रहा है ना कि यानी कि 3b से मेरा r क्या होना चाहिए, छोटा। तो r 3 नहीं तो ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। पहले तो इतना हम कर लिए, ठीक है, इतना तो पहले आपको पता ही था। धनात्मक पूर्णांक मान लिए, a बराबर मेरा फार्मूला रख दिए, तो b बराबर यहाँ पे 3 पे निकालेंगे क्योंकि मेरा दिख भी रहा था यहाँ पे, तो रख दिए यहाँ पे। फिर r का मान पता चल गया। अब एक एक करके r का मान रखते जाएंगे, उसके बाद उसका वर्ग करते चले जाएंगे, ठीक ना। तो अगर कितना रखते हैं, a बराबर 3q प्लस r, यहाँ r रखेंगे कितना, 0 रखेंगे, ठीक ना। तो r कितना रखेंगे, 0, देखिएगा। तो 3q प्लस 0 कितना आ गया बताइए तो, 3q आ गया ना, आया कि नहीं आया। r बराबर 0 रखे थे, ठीक ना, ये देखिए गोल कर देते हैं, r बराबर 0 रखे थे। तो अब इसका हम वर्ग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वर्ग कर दिए। एक पहले निकाल दे तीनों का, देखिए निकाल ही देते हैं, ठीक ना। a बराबर 3q प्लस r, इस बार r बराबर 1 रखेंगे, ठीक ना। तब मेरा क्या आ जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1, फिर रख देता है a बराबर 3q प्लस r, r बराबर 2, तो देखिएगा a बराबर 3q प्लस 2, इतना मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तीनों का, एक एक करके तीनों का वर्ग कर देंगे, ठीक ना। तो इधर देखिए वर्ग करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर में 3q का स्क्वायर हो गया ना एक। उसी प्रकार इसका a स्क्वायर बराबर में 3q का, उसी प्रकार इसका भी कर देते हैं, a स्क्वायर बराबर में 3q प्लस 2 ना रखना था जी, 2, चलिए ठीक ना, हो गया इतना। तो इसमें तो मैं हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें भी वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही निकालना है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए करते हैं, तो a स्क्वायर बराबर में मेरा कितना आ जाएगा, अगर a स्क्वायर करते हैं इधर a स्क्वायर, हाँ तो यानी कि 9q स्क्वायर, ठीक है ना, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर ना जी, हाँ। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 3 × 3q ले सकते हैं ना, q का स्क्वायर, आराम से। हम यहीं पे अगर 3 को, इतना को, ये जो पूरा है ना, ये इसको हम u मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं u,
तो मेरा कितना आ गया 3u, जहाँ 3q² बराबर u पूर्णांक। ठीक है, उसी प्रकार इसका देखिए a² बराबर में इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर कर दे, तोड़ दे, डायरेक्ट करते हैं तो 9q² प्लस में 6q + 1 है ना जी। फिर a² बराबर, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं कितना 3, अगर 3 कॉमन लेते हैं 3 तो 3q² प्लस 2q और प्लस 1। हम इतना को मान लेते हैं, कुछ बुक में क्या माना गया है भी मान लिया है, ठीक ना, इतना को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरा a² बराबर में 3v + 1, ठीक है, जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर भी पूर्णांक। ठीक है, ये भी हो गया। अब इधर वाला a² बराबर में कितना 9 ही ना जी, हाँ 9q², इसका हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 यानी कि 12q और प्लस में 4। अगर a² लेते हैं, इसमें मेरा कितना कॉमन लेते हैं, दिख रहा है ना, हाँ, अगर कॉमन लेते हैं 3, क्योंकि 3 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो 3 कॉमन ले लिया, यानी कि मेरा 3q² और 3 चौक 12 यानी 4q प्लस कितना 4। इसको क्या मान लेते हैं w मान लेते हैं, ठीक ना, इतना को हम मान लेते हैं w। यहाँ पे 1 भी है ना जी, ये ठीक है ना, +4 3q + 1 + 1। क्या किया यहाँ पे a² बराबर, ठीक है, हाँ 3q + 1 का 3q + 9q 12q, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, हाँ ये भी ठीक है। अगर 3 कॉमन लेते हैं तो 3q² है, यहाँ पे 4q, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक, फिर 1, हाँ इतना को मान लेते हैं w। तो देखिएगा, तो मेरा क्या आ गया a² बराबर में 3w + 1 आ गया ना जी, जहाँ 3q² प्लस 4q + 1 बराबर w पूर्णांक। एक बार देखिएगा, पूरा अच्छा से हम समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, क्या किया गया था जो। यहाँ पे 4 3 तो उसमें से ले लिया, ठीक है, और 3 इसमें से ले लिया, और 4 ही एक कहाँ से,
हाँ ठीक, देखिएगा, यानी धनात्मक पूर्णांक हमको निकालना है 3 के या 3 के प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। माना धनात्मक पूर्णांक a, तो फार्मूला लगेगा मेरा बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होगा, p से छोटा होगा। मैं हमको दिख रहा है b बराबर 3, दिख गया। अब क्या करेंगे, b बराबर 3 दिखता है, यानी कि मेरा जो r होगा या तो 0 होगा, 1 होगा, नहीं तो 2 होगा। जब हम 0 पर क्या करते हैं, r बराबर 0 पर लेते हैं तो मेरा ये आया, ठीक है। जब r बराबर 1 पे लेते हैं तो मेरा ये आया, जब r बराबर 2 पे लेते हैं तो मेरा ये आया। कैसे इतना तो ठीक है। लेने के बाद इसको वर्ग करना था, क्या करना था, वर्ग। अगर नहीं समझ में आया, कहीं पे दिक्कत है, आपको लग रहा होगा ना कि इसमें थोड़ा सा, तो इसको एक बार तोड़ के देख लीजिएगा, ठीक ना। ये जो दिया गया है ना, देखिए हम ही यहाँ पे तोड़ते हैं, लग रहा है कि दिक्कत है, देखिए तोड़ के देखते हैं। तो 3a का स्क्वायर है ना, तो 3a का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया ना, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3a का स्क्वायर 9 q स्क्वायर प्लस में 4, 3 दूनी 6, 6 12, यानी कि 12 क्यों आ गया ना जी। बस यही करना था, ठीक ना। और उसके बाद 3 कॉमन ले लिया पे, ठीक, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट में 1 आ गया ना। तो a स्क्वायर बराबर में इतना हम मान लेते हैं w, ठीक ना, उतना हम w मान लेते हैं। तो मेरा देखिए इसको ही तोड़ के तो इतना किए थे, इसमें कॉमन ले लिए, हमको बस इसमें लाना था, किसमें, 3k प्लस 3k 1 के रूप में लाना था। आप यहाँ पे ये भी नहीं, ये नहीं ले सकते थे, ठीक ना, इतना में ही काम चला सकते थे, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत है बनाने में, थोड़ा समझने में, ज़रूर बोलिएगा, फिर समझाएंगे। देख लीजिए एक बार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए।